साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। गुरु बनते जी, जिन्होंने हमें धर्म की शिक्षा दीक्षा दी, उन्हें हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आज बड़ा ही पवित्र दिन है। इस पवित्र दिन में आज हम लोग भगवान के द्वारा उपदेशित या फिर भगवान के भिक्षुओं के बीच में हुई चर्चा के बारे में हम लोग अभ्यास करेंगे। ठीक है, सबको बराबर सुनाई दे रहा है? हम्म, ठीक है। यदि आप में से कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं इस धर्म का अभ्यास संबोधि के लिए करूं, निर्वाण की प्राप्ति के लिए तथा अनुत्तर से योगक्षेम की प्राप्ति के लिए हो, तो आपके लिए यह सूत्र है। ठीक है, यह सूत्र सारिपुत्र बनते तथा महाकश्यप बनते, इन दोनों के बीच में हुई चर्चा है। सूत्र बहुत छोटा है, ठीक है, बहुत छोटा सूत्र है, परंतु हम धर्म का अभ्यास करने वाले लोगों के लिए बिल्कुल सटीक है। ठीक है, इस सूत्र का नाम है अनोत्तप्पि सूत्र। क्या नाम है? अनोत्तप्पि सूत्र। इसका अर्थ होता है कि अभ्यास, ठीक है, यानी अभ्यास तथा आ, लज्जा, लज्जा भय जो है वह, हिरी और ओतप्प जो आता है ना, तो भय, तो उसमें से उसके बारे में भगवान ने या फिर महाकाश्यप भंते जी ने उपदेशित किया गया यह सूत्र है। एवं में सुतंग, ऐसा मैंने सुना है, एकं समयं आयस्माच महाकाश्यपो आयस्माच सारिपुत्तो। भगवान के दो शिष्य कौन? महाकाश्यप भंते तथा सारिपुत्र भंते वाराणस्यं विहरति इसी पत्नी मिगदाय। ये जो भिक्षु है ये दोनों ही वाराणसी में रह रहे थे, इसी प्रतन में मिगदाय में रह रहे थे। अतको आयस्मा सारिपुत्तो सायन्न समयं पटिसल्लाना वुट्टितो येना यस्मा महाकाश्यपो तेनुपसंकमी। दोपहर की ध्यान साधना, दोपहर का धर्म का अभ्यास समाप्त कर सारिपुत्र भंते जी सांध्य के समय, संध्या के समय में उठकर जहां महाकाश्यप भंते जी थे वहां गए। उपसंगमित्वा आयस्मता महाकाश्यपेन सद्धिं सम्मोधि। जाकर महाकाश्यप भंते जी के साथ सारिपुत्र भंते जी ने कुशल मंगल पूछा। आप लोग एक देखिएगा कि अभी हम हमसे बड़े भिक्षु का नाम लेकर बात नहीं कर सकते। ठीक है, उन्हें गौरव के साथ बातचीत करना पड़ेगा। हम उन्हें आउसो कहकर नहीं कह सकते। इसका कारण है क्योंकि भगवान के समय तक, जब भगवान बुद्ध जी थे, तब तक सभी भिक्षुओं को समान भाव से बातचीत का अधिकार था। पश्चात में भगवान ने नियम बनाया कि अपने से बड़े भिक्षु को भंते करके पुकारना है, अपने से छोटे भिक्षुओं को आ, तुम नाम से पुकार सकते हो, आओ सो कह सकते हो। ठीक है, पर आयुष्मान कहना हो तो बड़े भिक्षु को कहना चाहिए, इस तरह से। तो यहां पर जितने भी हैं आओ सो करके या फिर आयस्मा करके ही आता है इसमें, है ना। तो आ, यह सामान्यतः समान शब्द में हो, फिर भी धर्म में थोड़ी थोड़ी भिन्नता उनको देखने को मिलती है। ठीक, तो यहाँ पर दोनों भिक्षुओं ने आकर कुशल मंगल पूछा, एक दूसरे से बातचीत की। ठीक है, कि आपका भोजन ठीक रहा, सांध्य का समय, दिन की ध्यान साधना ठीक रही, इस प्रकार से कुशल मंगल पूछा। अभी पूछने के पश्चात आ, एक और सारिपुत्र भंते जी बैठ गए। बैठे हुए सारिपुत्र भंते जी
इस तरह से धर्म का अभ्यास, धर्म के लिए प्रश्न पूछते हैं। एकमंतं निसिन्नो को आयस्मा सारिपुत्तो आयस्मंतं महाकाश्यपं एतदवोचत्। तब सारिपुत्त भंते जी महाकाश्यप भंते जी को इस तरह से कहते हैं, क्या कहते हैं? वुच्चित हिदं आहुसो काश्यप। काश्यप, ऐसा कहा जाता है क्या? अनातपी, अनोत्तपी, अनातापी और अनोत्तपी अभवो संबोधाय, अभवो निब्बानाय, अभवो अनुत्तरस योगक्षेमस अधिगमाय। क्या कहा जाता है कि उच्चति ही दंगाउसु काश्यप। काश्यप, ऐसा सुनने को मिलता है, ऐसा कहा जाता है, जो अनातापी है। अनातापी यानी आलस्य, जो क्लेशों को तपाने वाले वीर्य से युक्त न हो, अपने अकुशलों को दूर करने का प्रयास ना करे। अनुद्योगी जो है, जिसको कोई उद्योग नहीं, जो अभ्यास न करे, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? अनातापी। ठीक है। तो क्लेशों को नष्ट न करने वाला वीर्य यानी उत्साह नहीं है, तो उसे कहते हैं अनातापी। हम लोग देखते हैं ना सतीपट्ठान में, आतापी संपजानो सतिमा विनेय लोके अभिज्ञा दो मनस करके एक सतीपट्ठान सूत्र का जिन जिन लोगों ने पाठ किया हो, पढ़ा हो, उनको ये शब्द सुनने को आता है ना? क्या है? आतापी। आतापी यानी उद्योगी भिक्षु, तपाने वाले, अपने क्लेशों को तपा कर नष्ट करने वाले, क्लेशों को नष्ट करने के लिए उद्योग करने वाले को आतापी कहते हैं। अनातापी यानी जो आलस्य में पड़ा हो उसको। भगवान सारिपुत्र भंते जी कहते हैं कि ये जो अनातापी, अनुद्योगी, क्लेशों को नष्ट करने का उद्योग न करने वाला, अनोत्तप्पी, अनोत्तप्पी यानी जिसमें भय न हो, पाप कर्म करने में जिसमें भय का भाव न हो, ऐसा व्यक्ति। ठीक है। यानी पाप करने में जिसको भय ना हो, उसे क्या कहते हैं? अनोत्तप्पी। ठीक है। तो सारिपुत्र भंते जी कहते हैं कि कैसा कहा जाता है कि जो क्लेशों को नष्ट न करने वाले वीर्य से युक्त, यानी करने वाले वीर्य से युक्त ना हो, और जो पाप कर्म करने में लज्जा भय न माने, ऐसा व्यक्ति अभवो, संभव नहीं संबोध है, उसे संबोधि प्राप्त नहीं हो सकती। मुक्ति का जो सुख है, संबोधि प्राप्त नहीं, धर्म का बोध नहीं हो सकता। यानी वह उसके लिए सरल नहीं होगा, उसके लिए वह इसको पूर्ण कर पाए, यह नहीं होगा करके कहते हैं। फिर आ, वह जो व्यक्ति है वह निर्वाण के लिए असमर्थ है, कहते हैं। निब्बानाय, अभब्बो निब्बानाय, निर्वाण के लिए वो समर्थ नहीं, उसको निर्वाण प्राप्त नहीं हो सकता। अभब्बो अनुत्तर से योग क्षेम अधिगमाय। ये जो धर्म का संपूर्ण योगक्षेम है, जो अनुत्तर ऐसे धर्म की प्रतिपदा है, अनुत्तर ऐसे धर्म का जो भाव है, इसे पूर्ण करने में, इसे प्राप्त करने में संभव नहीं उसके लिए। ठीक है, वो समर्थ नहीं है करके कहते हैं। तो ये कहा जाता है। फिर कहते हैं आतापि च खो ओतप्पि, आतापि च खो ओतप्पि। सारिपुत्र भंते जी क्या कहते हैं कि जो आतापि है यानी क्लेशों को तपाने वाले वीर्य से युक्त है, और ओतप्पी है जो पाप कर्म करने में लज्जा जानता, भय जानता हो, जो भय मानता हो कि अरे पाप कर्म करूंगा तो ये ठीक नहीं मेरे लिए, ऐसा जो कहता है, उसके लिए भव्वो संबोधाय, संभव है कि वह संबोधि को प्राप्त कर ले। भव्वो निब्बानाय, वह निर्वाण को साक्षात कर सकता है। भव्वो अनुत्तर से योगक्षेम से अधिगमाय, यह अनुत्तर ऐसा योगक्षेम, निर्वाण जो है, मोक्ष मुक्ति जो है, इसे प्राप्त करना उसके लिए संभव है, कहते हैं। वो समर्थ है, कहते हैं, उसके लिए संभव हो जाता है, समर्थ हो जाता है। तो ये हो गया वाक्य। सारिपुत्र भंते जी ने महाकाश्यप भंते जी के सम्मुख ये रखा। अब जो है सारिपुत्र भंते जी प्रश्न पूछते हैं, क्या कहते हैं? कितावतानुखो आओ सो, आयुष्मान महाकाश्यप,
कैसे कोई भिक्षु अनातापी होती। अनातापी कैसे होता है, यानी क्लेशों को तपाने वाले वीर्य से रिक्त कैसे होता है, वो न करने वाला, क्लेशों को तपाने वाले वीर्य न करने वाला कौन है। अनुतप्पी, जो लज्जा न जाने, जो भय न माने, पाप कर्म करने में जिसमें भय न हो, ऐसा कैसे, कैसे कोई ऐसा व्यक्ति हो जाता है जो अबबो संबोधाय, अबबो निब्बानाय, अबबो अनुत्तर से योग खेमस अधिगमाय, कि जो संबोधि के लिए, निर्वाण के लिए और मुक्ति को प्राप्त करने के लिए असमर्थ हो, कैसे कोई होता है। कित्तावतानुको आवसो, कैसे कोई व्यक्ति इन दो धर्मों के द्वारा ये असमर्थ हो जाता है निर्वाण के लिए। फिर पूछते हैं दूसरा प्रश्न, क्या कहते हैं, कित्तावताच पनाहुसो, महाशो महाकाश्यप, कैसे कोई भिक्षु, किन कारणों से कोई भिक्षु आतापी होती, क्लेशों को तपाने वाले वीर्य से युक्त है कहा जाता है। ओतप्पी, पाप कर्म करने में भय मानने वाला कैसे कोई बनता है, जो भब्बो संबोधाय निब्बानाय अनुत्तरंग अनुत्तर से योग खेमस अधिकम आयाति, कि जिसको जो समर्थ हो जाता है किस किस चीजों के लिए, संबोधि के लिए, निर्वाण के लिए, अनुत्तर योग खेम मोक्ष मुक्ति, इसको बोध कर लेने के लिए कैसे कोई संभव हो जाता है। तो यदि जो जो व्यक्ति लोग चाहते हैं कि बनते, कैसे मैं मुक्ति के सुख को प्राप्त कर पाऊं, कैसे मैं निर्वाण को प्राप्त कर सकूं, मैंने क्या करना चाहिए, किस दिशा में जाना चाहिए, ऐसे किसी में प्रश्न हो, तो ये जो है अनोत्तप्य सूत्र या फिर महाकाश्य भंते ने सारिपुत्र भंते जी को जो उपदेश दिया है, जो चर्चात्मक रूप से बताया है, वह हमारे लिए बहुत लाभ के लिए होगा। महाकाश्य भंते जी अब इस तरह से उत्तर देते, क्या कहते हैं, इधाउसो, भिक्खु, यहां कोई भिक्षु, अनुपन्ना में पाप का अकुशला धम्मा उपज्जमाना, क्या कहते हैं कि यहां कोई भिक्षु जिसके अनुत्पन्न, जो पा अनुत्पन्न है, कौन से अकुशला, पाप का अकुशला धम्मा, ये जो पापी अकुशल धर्म अभी तक उत्पन्न नहीं हुए हैं, उपज्जमाना, जब वो उत्पन्न हो जाए, जब वह उत्पन्न हो जाए, तो अनर्थाय संवत्तेयुंति न आतपं करोति, यदि उत्पन्न हो जाए तो उनके संवर के लिए वह अनर्थ करेंगे। पापी अकुशलों का काम क्या है, हमारे जीवन में अनर्थ उत्पन्न करना। इस पापी अकुशल का काम क्या है, हमारे सील सदाचार को भ्रष्ट कर देना, खत्म कर देना, है ना। इस पापी अकुशल का काम क्या है, यह धर्म मार्ग से पथ भ्रष्ट कर देना, विमुख कर देना। तो काश्यप जी क्या बताते हैं सारिपुत्र को, कहते हैं कि जो भिक्षु अनुत्पन्न पापी अकुशलों के उत्पन्न होने पर उसमें अनर्थ नहीं देखता, अनर्थ न देखकर उसके प्रति संवर होने के लिए, उसे रोकने के लिए न आतपं करोति, जो प्रयास नहीं करता, उद्योग नहीं करता, क्लेशों को तपाने वाला वीर्य जो है वह नहीं जगाता, ये पहला धर्म। और उपन्ना में पाप का अकुशला धम्मा, ये जो उत्पन्न पापी अकुशल धर्म है अभी जीवन में है, जैसे हम लोग देखते हैं, भिक्षु बनने से पहले क्या हमारे मन में चीवर को लेकर ईर्ष्या हो सकती है, क्या चीवर को लेकर लालच पैदा हो सकता है, क्या चीवर को लेकर हमारे मन में अकुशल उत्पन्न हो सकता है, नहीं हो सकता। गृहस्थ रहते समय गृहस्थी के धर्मों को अकुशल उत्पन्न होता है। जैसे आप उपासक लोग, हम हमारे चीवर को देखकर चीवर के प्रति ईर्ष्या नहीं कर सकते, इच्छा कर सकते, ईर्ष्या नहीं कर सकते। चीवर को लेकर तुम्हारे मन में अकुशल उत्पन्न नहीं होगा। ये कब हो जाएगा, जब तुम भिक्षु जीवन में आ जाओ तब होगा। तो जो अकुशल पूर्व में नहीं थे, वस्तुओं को लेकर हो जाए, किसी चीज को लेकर हो जाए, जैसे बाल्यावस्था में किसी को झूठ बोलने की आदत ना हो, परंतु आसपास में माता पिता को झूठ बोलता हुआ देखकर, भाइयों को झूठ बोलता हुआ देखकर किसी कारणवश यह झूठ सीख ले,
अब तक वो अकुशल उसके जीवन में नहीं था, पर अब उत्पन्न हो गया है। तो जो, जैसे एक साधारण सा हो जाए, कोई युवा अवस्था में धर्म का जीवन जीना चाहता है, उसे अभी तक नशे की कोई आदत नहीं, तो ये नशा करना अनुपन्न पापी अकुशल है, अभी तक उसके जीवन में उत्पन्न नहीं हुआ, तो वो अनुत्पन्न पापी अकुशल। उत्पन्न हो जाने से मेरे जीवन में कोई अनर्थ नहीं होगा, ये मेरे जीवन में अनर्थ के लिए नहीं करेगा, ऐसा न मानते हुए, यानी इस पर चिंतन नहीं करता कि अच्छा मैं ये करूंगा तो मेरा अनर्थ हो जाएगा, ऐसा न जानते हुए उसे नष्ट करने के लिए, उस अकुशल को उत्पन्न न होने के लिए प्रयास नहीं करता। कैसे? जैसे मित्रों के बीच में रहते समय हमेशा मित्रों में क्या होता है, प्रोत्साहन दिया जाता है, कहा जाता है ना? तो कहे जाने के कारण क्या होता है, उसमें वो आदत लगने की संभावना बढ़ जाती है। परंतु तपाने वाला वीर्य हो तो क्या होगा कि वह निरंतर चिंतन करेगा कि ये जो है अकुशल है, ये जो है ये मेरे लिए हानिकारक है, तो उसमें यह नशे की आदत उत्पन्न नहीं होगी। उत्पन्न हो गई आदत जो है, जो उत्पन्न हो चुके, उपन्ना में पाप का अकुशला धम्मा अपहीयमाना अनत्थाय संवत्ते युंति। जो अकुशल उत्पन्न हो गए हैं, वे अकुशल मेरे धर्म यदि प्रहीन न करूं, उसे नष्ट न करूं, तो मेरा कोई अनर्थ नहीं होगा। इस तरह से चिंतन करते हुए ना तपंग करोति। जैसे नशे की ही आदत किसी में उत्पन्न हो जाए और वो ये ऐसा कहना शुरू कर दे कि ये जो बुरा आदत है, ये जो पापी अकुशल है, इसे बगैर खत्म किए भी मैं धर्म का अभ्यास अच्छी तरह से कर सकता हूं, ऐसा मान ले तो उसके लिए संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि उस अकुशल को दूर करने के लिए वह अभ्यास ही नहीं करेगा, वह अभ्यास नहीं करेगा, क्योंकि उसे अनर्थ है करके कह के वह चिंतन नहीं कर रहा। ये धर्म के लिए बाधक है। अपहीयमान अनर्थाय संगते, ये प्रहीन न करे तो मेरे अनर्थ के लिए होगा, ऐसा नहीं मानता, और इसके लिए उस पापी अकुशल को दूर करने का प्रयास नहीं करता। तो कहते हैं कि यह पहला धर्म है। उसमें फिर कहा है, अनुपन्ना में अनुपन्ना में कुशला धम्मा नुपज्जमाना अनत्थाय संवते युंति ना तपं करोति। जो अनुत्पन्न कुशल धर्म है, अनुत्पन्न जो अभी तक हमारे जीवन में अच्छी चीजें नहीं आई हैं, दान का अभ्यास करना नहीं सीखे, ध्यान का अभ्यास करना नहीं सीखे, शील का पालन करना नहीं सीखे हैं, दूसरों का गौरव, महामंगल कारणों में, महामंगल सूत्र में आने वाले जो छोटे छोटे धर्मों का अभ्यास है, वो यदि नहीं सीखे हैं, तो क्या होगा? जैसे वो न सीखने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा कुशल नहीं चाहिए, ऐसा चिंतन करे कि जो कुशल है वह धर्म उन्नत उत्पन्न न होने पर, कुशल हमारे जीवन में न आने पर अनर्थ नहीं होगा, ऐसा जो चिंतन करता है, यानी कुशल की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे अनेकों लोग कहते हैं कि कोई केवल ध्यान साधना करता है, कोई विपश्यना कर लेता है और उसके मन में यह भाव जाग जाए कि मैं तो केवल विपश्यना कर रहा हूं, विपश्यना मात्र पर्याप्त है, उसे ना तो दान का अभ्यास करना चाहिए, न शील का अभ्यास करना चाहिए, न ही सेवा आदि का अभ्यास करना चाहिए, न गुणधर्म को प्रगुण करना चाहिए, तो वो उस धर्म से भी धीरे धीरे बाकी कुशल धर्म उसमें नहीं जागेंगे, तो क्या होगा? धीरे धीरे वह अकुशल की ओर बढ़ते चले जाएगा, है ना? तो यदि कोई व्यक्ति ऐसा माने, कोई भिक्षु ऐसा माने कि ये जो अनुत्पन्न, जो अभी उत्पन्न नहीं हुए वे कुशल धर्म मुझ में उत्पन्न न होने पर भी मेरा कोई अहित नहीं होगा, कोई बुरा नहीं होगा, ऐसा मानने पर वह आतप न करोति, तब वह वीर्य नहीं करता, उसको उत्पन्न करने के लिए कोशिश नहीं करता, उद्योग नहीं करता। ये तीसरा कारण। उपन्ना में कुशला धम्मा निरुज्जमाना, जो कुशल धर्म उत्पन्न हो गए
वे कुशल धर्म निरुज्जमाना, निरुज्जमाने ने जीवन से नष्ट होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। तो ऐसे कुशल धर्म अनेकों है, अनेकों है। कौन कौन से? जैसे बचपन से हम सीखते आए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, बातचीत करने में वो शिष्टाचार होना चाहिए, गौरव की बातचीत होनी चाहिए। परंतु धीरे धीरे बड़े होते होते हमारे जीवन में क्या हो रहा है? हम निराधार के साथ, अनादर के साथ में बात करते, कोई उसमें गौरव नहीं, कोई शिष्टाचार नहीं। जिस मम्मी को मां कहकर पुकारते थे, उसे अब हमारी बुढ़िया कहकर पुकारते हैं। ऐसा होता है ना? होता है कि नहीं? क्योंकि हम बड़े हो गए तो हमारी मां अब मां नहीं रही, अब क्या हो गई? वह बूढ़ी हो गई है। हम्म? जिसके हम पैर छुआ करते थे बचपन में, अब थोड़ा सा हम बड़े हो जाने के बाद खिला दो उसको, दो रोटी डाल दो करके ऐसे बोल देते हैं। ये क्या है? तो पहले जो कुशल था, पहले जो, तो क्या कहते हैं, उपन्ना में कुशला धम्मा, ये जो पूर्व में कुशल धर्म थे, निरुज्जमाना, निरुद्ध हो जाने पर, खत्म हो जाने के बाद, अनर्थाय संगवते युंक्ति, कि वह मेरे अनर्थ के लिए काम करेंगे, ऐसा नहीं समझता। गौरव खत्म होने से क्या हो जाएगा? देखो, भगवान बुद्ध जी क्या कहते हैं कि मनुष्यों की आयु धीरे धीरे, मनुष्य की गुणवत्ता जैसे जैसे खत्म होती है, वैसे वैसे आयु प्रमाण भी घटते जाता है। तो उसके लिए प्रधान कारण बताए, गुरु का गौरव न होना, माता पिता का गौरव न होना, ये प्रधान कारण बताए हैं कि गुरु का गौरव न होना, माता पिता का गौरव न होना। आज वर्तमान में हमको देखने को मिलता है, दोनों ही कारण देखने को मिलते हैं। हम पैसे देते हैं इसलिए गुरु ने हमारे कहने अनुसार उठना और बैठना चाहिए करके होता है, हम मानते हैं। हाँ। आ, गुरु भी ऐसा ही सोचता है। अच्छा, इन्होंने फीस दी है, हमको फीस मिल गई, हमने इतना सिखा दिया, हमारा काम खत्म। पहले की तरह उनका भी भाव नहीं। तो ये जब गौरव समाप्त हो जाए, तो पूर्णतः मनुष्य गुणों की हानि होती है, ये नहीं जानते। माता पिता का सम्मान घटने से आयु घटता है, यह नहीं जानते। तो कहते हैं इसमें, महाकाश्यप बनते जी, सारिपुत्र बनते जी को कहते हैं कि जब कोई भिक्षु उत्पन्न कुशल धर्म नष्ट होने पर, ये नष्ट होने के कारण मेरे जीवन में अनर्थ होगा, यह न मानने के कारण, न जानने के कारण, न आत्मपं करोति, वह उत्साह नहीं करता, धर्म का अभ्यास नहीं करता। एवं को आउसो अनाथा भी होती। आयुष्मान सारिपुत्र, इस प्रकार से वो अनुद्योगी है, इस प्रकार से वह आलस्य में पड़ा हुआ है, इस प्रकार से वो क्लेशों को तपाने वाले वीर्य से हीन है, कहते हैं। तो पहला जो सारिपुत्र बनते जी ने क्या कहा था कि जो व्यक्ति अनातापी है, वह अभव्यो संबोधाय, वह मुक्ति को नहीं प्राप्त कर सकता। तो इन चार प्रधान धर्मों में, इनमें वीर्य न करने पर ये हानि होती है करके हमें सीखना चाहिए। ये सीख वही सकता है जो चिंतन न करे कि ये मेरे अनर्थ के लिए काम करेगा, ये मेरे अनर्थ के लिए है। कौन कौन सी बात अनर्थ के लिए है? तो पहली है कि अनुत्पन्न अकुशल उत्पन्न होने पर मेरा कोई अनर्थ नहीं होगा, ऐसा मानना। दूसरा है कि उत्पन्न कुशल धर्म नष्ट न करने पर मेरा कोई अहित नहीं होगा, कोई अनर्थ नहीं होगा। अनुत्पन्न कुशल धर्म, अनुत्पन्न कुशल धर्म उत्पत्ति की आवश्यकता नहीं है, उत्पन्न ना हो तब भी मेरा कोई अकुशल नहीं, अनर्थ नहीं होगा। और उत्पन्न कुशल धर्म नष्ट होने पर मेरा कोई अनर्थ नहीं होगा, ये मान। जब ये चार चीजें वो मानता है कि कोई अनर्थ नहीं होने वाला, जैसा जीना है संजीव, तो वह अनाथा भी होता है, तब वह क्लेशों को नष्ट करने वाले वीर्य से युक्त नहीं हो पाता। फिर कहते हैं, कतं च आउसो अनुतप्य होती, कैसे कोई व्यक्ति पाप कर्म करने में डर नहीं मानता, डरता नहीं है पाप कर्म करने में। पाप कर्म करने से डरना चाहिए, क्यों? हम तो विपाक भोगेंगे,
परंतु वो नहीं डरता। तो उसमें कहते हैं महाकाश्यप बनते जी, इधाउसो भिक्खु, यह भिक्षु, यह कोई भिक्षु, अनुपन्ना में पाप का कुशला धम्मा उपजमाना अनत्थाय संवत्तेयुं संवत्तेयुंति न ओतपति। क्या कहते हैं कि ये अनुत्पन्न अकुशल उत्पन्न हो जाने पर ये धर्म मेरे अनर्थ के लिए काम करेंगे, ऐसा नहीं मानकर वह पाप कर्म करने में लज्जा नहीं, भय नहीं मानता, डरता नहीं पाप कर्म करने में। कि कोई होता है ना, एक पाप कर्म करने से धीरे 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 अनेकों अकुशल उत्पन्न हो जाते हैं। उसका एक बड़ा सुंदर उदाहरण है। पाप कर्म करने में डरना आए तो कैसे एक पाप कर्म करने से बाकी सारे ही पाप कर्म धीरे धीरे जीवन में आ जाते हैं। उसका एक बड़ा सुंदर, हमने महाधन सेठ जी की कथा सुनी थी। महाधन सेठ जी माता के यहाँ से 80,000 का धन, 80,000 का धन पिता के यहाँ से मिला था। माता पिता ने इतनी धन संपत्ति देखी और अपने पुत्र को कहा, पुत्र तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, यथेच्छ धन का इस्तेमाल करो, सुखपूर्वक जियो। तब उन्होंने उसकी एक ऐसी ऐसी ही उसी की तरह सुखपूर्वक जीवन जी पाया ऐसी स्त्री के साथ उसका विवाह करा दिया। एक दिन ऐसा हुआ कि जो बस्ती के गांव के जो युवक लोग थे, उन लोगों ने देखा यह आदमी तो बहुत धनवान है, धन की कोई कमी नहीं, क्यों न इसे अपने इसमें शामिल कर लिया जाए। तो जब वह धनवान युवक रास्ते से जाने लगे तो ये चार पांच दोस्त नशे की बोतल लेके बैठ जाते हैं और कहते हैं, अरे कितना मधुर है, कितना सुंदर है, इससे अधिक सुख कुछ नहीं। और बड़े खुशी से हंसते हंसते दिखाई देते हैं। तो ये युवक जब भी जाता वो देखता कि ये लोग बैठकर बड़ा आनंद ले रहे। तो माता पिता ने क्या कहा है कि आनंद से जियो। तो उसको पूछा, मित्र ये क्या कर रहे हो? तो कहते हैं, ये सबसे सुंदर रस है, ये नशा है, बड़ा सुखपूर्वक, तुम पीकर देखो, खुश हो जाओगे, सुखी हो जाओगे। तो पीकर देखता है और उसकी आदत लग जाती है उसको धीरे धीरे। अब कहते हैं कि अब हमने पिलाया, अब तुम खर्च करो। और ऐसा करते करते उसको नशे का पान की आदत लग जाती। तो अब यही जो रास्ते पे बैठने वाले लोग उसके घर में जाकर उसके यहाँ, चलो पैसा है तुम्हारे पास, मंगाओ करके बैठा बैठा जाते हैं। फिर नशे में अब थोड़ी सी कमी है, क्यों ना कुछ और कर लिया जाए। तो फिर नृत्य की व्यवस्था करो। तो कहते हैं कि धनवान हो, ठीक है, तो यहां से संगीत, यहां से यह, तो उनकी चीजें, तो सब लोग आकर नाचने गाने वाले, यहां से यहां बड़े बड़े लोगों को बुलाया जा रहा है और धन का वे। फिर धीरे धीरे यह नशा हो गया, उसके बाद में फिर यह बाकी की जो गलत चीजों में जो जाना है, दिन भर पड़े रहना है, कोई काम काज नहीं। ऐसा करते 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 उसका सारा धन, जो 7 पुश्ते बैठकर खा सके ऐसा धन, एक ही जीवन में, एक ही जीवन के आधे भाग में पूर्णतः समाप्त हो गया। जैसे धन समाप्त हो गया वैसे मित्र छूमंतर हो गए, गायब हो गए। अब कोई नहीं है। माता पिता की मृत्यु हो चुकी है, घर बचा है, घर भी खत्म। व्यापार, क्योंकि पता ही नहीं कि व्यापार करना है, पता ही नहीं, बस धन खर्च करना जानते हैं, अर्न करना नहीं, अर्जित करना नहीं। तो धीरे धीरे क्या हुआ, पूरा का पूरा अकुशल आ गया। इस अकुशल से मेरा अनर्थ होगा करके नहीं जाने, इसीलिए पाप कर्म करने में लगा है। भगवान बुद्ध जी जब देखते हैं तब दोनों ही ये पति पत्नी घर बार बेचे हुए, संपूर्ण उम्र दराज होकर बुढ़ापे में आकर भिक्षा का कटोरा लेकर घर घर भिक्षा मांगते हुए दिखाई देते हैं। किस कारण से? कि ये जो अनुत्पन्न अकुशल, ये जो अनुत्पन्न कुशल है या फिर अकुशल है, ये उत्पन्न होने पर, अनुत्पन्न अकुशल उत्पन्न होने पर मेरा अनर्थ होगा, मेरे जीवन में अनर्थ के लिए काम करेगा। तो मुझे इस पाप कर्म करने में भय आना चाहिए करके वह नहीं जानता था। इसीलिए महाधन सेठ जी की हानि हुई। फिर कहते हैं, उपन्ना में पाप का कुशला धम्मा अपह्यमाना अनत्थाय संवत्ते युक्ति न वो तपति।
उत्पन्न अकुशल धर्मों में अब जब उसे नशा लग ही गया है, तो उस धर्मों के आ, खत्म करने के लिए भी कोई प्रयास नहीं कि अरे मेरा धन रिक्त हो रहा, माता पिता नहीं रहे, अब कुछ तो, अब तो छोड़ दूं, अब तो छोड़ दूं, नहीं। व्यापार खत्म हो जाने दो, जमीन बिक जाने दो, घर बिक जाने दो, सब कुछ बेचकर संपूर्ण। तो अकुशल जो है, यह उत्पन्न अकुशल नष्ट करने के लिए, नष्ट न करने पर मेरा अनर्थ होगा ऐसा नहीं मानता, जिस कारण से वह उसके लिए डरता नहीं है पाप कर्म करने में। तीसरा है, अनुपन्ना में कुशला धम्मा नुपजमाना अनत्थाय संगवते युंति न ओतप्पति। डरता नहीं है कि अरे ये जो अनुत्पन्न कुशल धर्म मुझ में उत्पन्न न हो तो मेरा अनर्थ हो जाएगा, तो मैंने इन पाप कर्मों को न करते हुए कुशल को जगाने के लिए कोशिश करनी चाहिए करके नहीं मानता, जिस कारण से वह डरता नहीं। उत्पन्ना में कुशला धर्मा निरुज्यमाना, ये उत्पन्न कुशल धर्म मुझसे नष्ट हो जाए, मेरे जीवन से समाप्त हो जाए, तो यह मेरे अनर्थ के लिए काम करेगा ऐसा नहीं मानता। अनर्थाय संगवते तीनों तपति, ऐसा न जानने के कारण पाप कर्म करने में डरता नहीं है। इस प्रकार से एवं को आओ सो अनोतप्य होती, इस प्रकार से वह अनोतप्य होकर, एवं को आओ सो अनातापि अनोतप्य, इस तरह से क्लेशों को तपाने वाले वीर्य से युक्त न होने वाला, अनोत्तपी जो पापी अकुशल को या फिर पाप कर्म करने में भय न मानने वाला, अभव्यो संबोधाय, वह संबोधि को प्राप्त नहीं कर सकता। अभव्यो निब्बानाय, निब्बान को प्राप्त नहीं कर सकता। अभव्यो अनुत्तर से योग क्षेम साधिगमाय, अनुत्तर से योग क्षेम को, निर्वाण को वह प्राप्त नहीं कर सकता, उसके लिए असक्षम है, समर्थ नहीं है करके कहते हैं। इसी के विरुद्ध में कहते हैं, कतमंग जाओ सो आतापि होती। आतापि कैसे होता है? आतापि यानी क्लेशों को तपाने वाले वीर्य से युक्त, कि वो देखता है अच्छा ये नष्ट कर दो। तो कहते हैं, इधाउ सो भिक्खु अनुपन्ना में पाप का अकुशला धम्मा उपज्जमाना, ये अनुत्पन्न पापी अकुशल धर्म उत्पन्न हो जाने पर अनर्थाय संगति, ये मेरे अनर्थ के लिए काम करेगा, ये मेरा अनर्थ कर देगा। आतपं करोति, तो ये अनर्थ करेगा, इसीलिए इन पापी अकुशल धर्म को उत्पन्न न होने के लिए क्या करता है वह? प्रयास करता है, कोशिश करता है। ये पहला, उपन्ना में पाप का कुशला धम्मा अपह्यमाना अनर्थाय संवर्ते, ये उत्पन्न पापी अकुशल धर्म मुझ में, मेरे जीवन से पही न हो, नष्ट न हो, तो मेरे लिए अनर्थ के लिए काम करेगा, ये मेरा अनर्थ करेगा ऐसा जानकर आतपं करोति, वह क्लेशों को तपाने वाले वीर्य से युक्त हो जाता है, नष्ट करने में लग जाता है। अनुपन्ना में कुशला धर्म, यह अनुत्पन्न कुशल धर्म यदि उत्पन्न ना हो तो मेरे लिए अकुशल, मेरे लिए अनर्थ का काम करेगा, इसीलिए उत्पन्न करने के लिए वो प्रयास करता है। फिर है कि जो उत्पन्न कुशल धर्म निरुद्ध हो जाए, नष्ट हो जाएंगे, तो मेरे जीवन में जो कुशल धर्म है, अच्छाई जो है मेरे जीवन में, यदि ये उपन्ना में कुशला धम्मा निरुज्यमाना, यह कुशल धर्म मेरे से यदि खत्म हो मेरे जीवन में से, अनर्थाय संगवते युंति, अनर्थ हो जाएगा मेरे जीवन में, यह जानकर वो क्या करता है? हम्म आतपं करोति, प्रयास करता है, कोशिश करता है। एवं को सो आतापि होती, ऐसे सारे पुत्र, वह कोई भिक्षु आतापि, क्लेशों को तपाने वाले वीर्य से युक्त हुआ होता है। उसी प्रकार कहते कतंग चाओ सो ओतप्पी होती, पाप कर्म करने में डर मानने वाला, भय देखने वाला व्यक्ति कैसे बनता है? तो यहाँ कोई भिक्षु उपन्ना में पाप का कुशला धम्मा उपजमान अनत्थाय संगति, ये जो अनुत्पन्न अकुशल धर्म मेरे में उत्पन्न हो जाए तो मेरा अनर्थ होगा, तो ऐसे पापी अकुशल धर्म को मैं नहीं करूं, इसलिए
पाप कर्म करने में डरता है, पापी धर्मों से डरता है। पाप कर्म करने से डरना चाहिए, किसी दूसरी चीज से, सत्कर्म करने से नहीं, पर पाप कर्म करने से डरना चाहिए। तो वह दूसरा, उपन्ना में पाप का कुशला धर्मा अपह्यमाना अनत्थाय संवत्तयन्ते वो तपति। उत्पन्न में ये पापी अकुशल धर्म यदि नष्ट न हो, खत्म न हो, तो मेरे लिए अनर्थ के लिए चलेगा, ये मेरा अनर्थ करेंगे। इसलिए पाप या कुशल धर्मों में रहने के लिए डरता है वह। फिर अनुपन्ना कुशला धम्मा उपज्जमाना अनत्थाय अनुपज्जमाना अनत्थाय संगते युंति ओतपति। ये जो अकुशल धर्म जो अभी तक मेरे में नहीं आए हैं, यह कुशल धर्म यदि मुझ में न आए तो मेरा अनर्थ होगा। कुशल उत्पन्न न हो, मेरे जीवन में अच्छाई नहीं होगी, तो मेरा अहित है, ऐसा मानकर वह उन कुशल धर्मों को बढ़ाने के लिए देखता है, अपने पाप कर्म से डर मानता है। उसी प्रकार से उत्पन्न कुशल धर्म नष्ट हो जाने का डर समझता है कि अरे, ये कुशल धर्म मुझसे निरुद्ध हो जाए, ये उत्पन्न कुशल धर्म मेरे जीवन से नष्ट हो जाए तो मेरा अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए वह डरता है पापी अकुशल धर्मों को आने के लिए, और कुशल धर्मों के नष्ट होने पर डरता है, वह भय मानता है। एवं को आओ सो ओतप्पी होती, ऐसे कोई वह भिक्षु ओतप्पी बनता है, पाप कर्म करने में लज्जा और भय मानने वाला बनता है। एवं को आओ सो आतापि ओतप्पी, इस प्रकार से वह आतापी और ओतप्पी भव्वो संबोधाय, संबोधि के लिए समर्थ हो जाता है, सक्षम बनता है। भव्वो निब्बानाय, निर्वाण के लिए समर्थ बनता है, सक्षम होता है। भव्वो अनुत्तर स योगक्षेम स अधिगमाय, यह अनुत्तर ऐसा योगक्षेम जो बताया है, निर्मल ऐसा धर्म बताया है, उसके लिए समर्थ हो जाता है करके महाकाश्यप भंते जी सारे पुत्र को बताते हैं। तो हमें इस सूत्र से अच्छी तरह से सीखना चाहिए कि यदि हमें पाप कर्म करने के लिए ये ओतप्प और आताप, ये दोनों धर्म हमारे जीवन में नहीं है, तो पाप कर्म करते करते हम असमर्थ हो जाएंगे मुक्ति के लिए। परंतु यदि ये दो धर्म हमारे जीवन में हैं तो संभव है हम मुक्ति को प्राप्त कर ले। तो इस सूत्र को अच्छी तरह से स्मरण में रखो, अच्छी तरह से ध्यान में रखो, और इसी तरह से ये दोनों धर्म मेरे मन में जागृत हो जाए, मेरे जीवन में ये दो धर्म जागे, इसके लिए प्रयास करो। कौन कौन से दो धर्म? आतापी और ओतप्पी। आतापी का मतलब होता है क्लेशों को तपाने वाला वीर्य, आलस्य को त्याग कर कुशल के लिए प्रयास करने वाला वीर्य। और ओतप्पी का मतलब होता है पाप कर्म करने में, अकुशल करने में भय का होना, वह चीज। ठीक है, तो यह सूत्र महाकाश्यप बनते ने सारिपुत्र बनते जी को बहुत सुंदर से जो धर्म का उपदेश दिया, यह धर्म सभी को, दोनों धर्मों को उत्पन्न करने के लिए, चार आर्य सत्य के बोध के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।